एक सिंगल मदर जिन्होंने अपने 23 साल के बच्चे को अथाह परिश्रम, अथाह मेहनत से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाई की, और अब वो उनके सपनों को साकार करने के लिए निकला था, तो नियति ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। आप सब ने ये तस्वीर, ये वीडियो, उनकी पूरी कहानी सबने देखी होगी, सुनी होगी, सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल पे, अखबारों में, इंटरनेट पे लंबे समय से वायरल हो रहा है। लेकिन मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं इस बात का? साहिल धनीसरा नाम का एक लड़का जो अपने बेड के नीचे में कुछ सपने लिख करके रखे थे, दीवारों पर भी सपने टांगे थे। $10 लाख का टारगेट था। वो प्राइवेट जेट खरीदना चाहता था, सपनों की बड़ी उड़ान भरना चाहता था, लेकिन वो सारे सपने टूट गए। और आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो कोई स्टैंड अलोन घटना नहीं है। रईस जादों की सड़क पर तांडव तो देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मचा नहीं हो। लेकिन बार बार ये रईस जादे तांडव करते हैं और सिस्टम बेपरवाह रहता है, सिस्टम मौन रहता है। जैसे सिस्टम मौन है। 5 साल गुजर गए, दिशा के पिता न्याय मांगने के लिए हर एक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अदालत में दस्तक दे रहे हैं, निचली नहीं, उच्च अदालत में दस्तक दे रहे हैं, और अदालत पिछले 1 साल से उनके दस्तक को नहीं सुन रही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस सप्ताह कम से कम तारीख मिल जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अर्जी लगी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस को फुर्सत नहीं है उस अर्जी को सुनने की। या क्या कारण है कि चीफ जस्टिस जो अर्जी गई है कि आप एक बेंच बना करके दीजिए, वो बेंच बना नहीं पा रहे हैं। एश्योरेंस जरूर मिल रहा है क्योंकि लगातार क्यूबाइड नेटवर्क इस मुद्दे पर बना हुआ है, उठा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, एक ब्रूटल और एक नेकेड ट्रुथ यह है कि पिछले 12 महीनों से सतीश साल्यान अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अदालत उन्हें सुन रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। सुशांत सिंह के क्लोजर रिपोर्ट चले गए हैं। सीबीआई को सुशांत सिंह के वकील ने कहा कि मुझे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए, सीबीआई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है, सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पुणे में लिम्बोर्गिनी का केस होता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, कानपुर में होता है। मैंने जैसा आपको बताया कि कोई ऐसा कोना नहीं है देश का जहां रईस जादे सड़कों पर तांडव न करते हो, लेकिन रईस जादे छूट जाते हैं। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं उस $10 लाख के सपने के टूटने का? क्योंकि ये बात अब माननीय मोदी जी को देखनी चाहिए। 12 साल हो गए वो सत्ता में है। ये सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। ये सवाल गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि ये जो तांडव हो रहे हैं सड़कों पर, बसा बसाया घर टूट रहा है, तोड़े जा रहे हैं, माफिया मां बाप के माध्यम से गलत पैसे कमाने वाले परिवारों के रईस जादे आवारा बच्चों की वजह से, आवारा बच्चे रॉन्ग साइड में रौंदते हुए, पहले तो वो बस को रौंदते, लेकिन बस से खुद को बचाया, फिर एक टैक्सी वाले को रौंदने वाले थे। टैक्सी वाले भी जख्मी हैं, लेकिन एक 23 वर्ष का नौजवान
जो महज 200 मीटर की दूरी पर था अपने ऑफिस के। अपने मां के लिए वो अकेला कमाने वाला था, परिवार में कोई नहीं, एक अकेली मां का एक अकेला बेटा। 23 वर्ष का लंबा इंतजार। दिल्ली, राजधानी दिल्ली के द्वारका में साहिल धनेसरा, सपना उसका चकनाचूर हो गया। और एक रईसजादे 17 साल के, जो अपनी बहन के साथ, ये कहानी तो आप सबने देख ली होगी, सुन ली होगी, मैं उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस कहानी के माध्यम से जो बड़े पिक्चर हैं, उसके ऊपर जब तक हथौड़ा नहीं चलेगा ये देश मौन रहेगा। मीडिया में चर्चा हो रही है लेकिन देश मौन है। 17 साल का कह करके उसको जुवेनाइल कोर्ट ने बेल दे दिया। ये 17 और 15, ये 16 का भी खेल बंद होना चाहिए। ये अपराध चाहे 80 साल का करे, ये 17 साल का करे, ये अपराध घृणित और दंडनीय है। कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं मिलेगी। उस 17 साल के बच्चे को नहीं, उसके पिता को सजा मिलनी चाहिए, उसके मां को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अनुमति दी स्कॉर्पियो पर रील बनाने की। रील बनाया जा रहा था मित्रों, रील बनाया जा रहा। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसे आप टोटलिटी में देखिए। ये स्टैंड अलोन घटना नहीं है। हर दिन, हर चौक चौराहे पर मौत तांडव कर रहा है, मौत नाच रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दिशा के पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। ऐसे कई पिता कई दरवाजों पर न्याय के लिए भटक रहे होंगे और ये सिस्टम उन्हें सुन नहीं रही होगी। कहीं पुलिस वाले घूस खा रहे होंगे, कहीं बड़ा अधिकारी उसे धक्के मार के निकाल रहा होगा, कहीं किसी अदालत में तारीख पर तारीख मिल रही होगी। पूरा सिस्टम रॉटन हो चुका है, जंग लग चुका है। विश्व गुरु बनने की बात नकली है, फर्जी है। फर्जी है वो सारी बातें। जब आप सड़क पर छोटी घटना नहीं रोक सकते, आप विश्व गुरु बनेंगे। अब मैं आपको सड़क के एक्सीडेंट के डेटा गिनाऊं। दुनिया की क्रूरतम बीमारी से भी अधिक सड़क दुर्घटना से मौतें हो रही हैं। कैंसर से जितनी मौतें नहीं हो रही हैं, उससे अधिक सड़क दुर्घटना में हम जान गंवा रहे हैं। टीबी से जितनी मौत नहीं हो रही है, उससे अधिक सड़क दुर्घटना में जान जा रही है। ये डेटा लेकर के बात करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अब बृहत्तर विषय पर जब तक हम सजग नहीं होंगे, उठेंगे नहीं, तब तक ये सत्ता हमारी आपकी सुनेगी नहीं। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के नेताओं के सर मढ़ना पड़ेगा, सबके ऊपर मढ़ना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षा की गारंटी उनकी है। वो पाप कर रहे हैं, वो हमारे और आपके जान से खेल रहे हैं। लीडर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, वी शुड मेक देम रिस्पॉन्सिबल। एसआईटी गठित हो गया अगर 2022 में, तो वो इंक्वायरी अभी तक चल रही है। हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यू टेल मी। यह और बात है कि प्रकृति अपना न्याय कर रही है, दूसरे संगठन उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यह और बात है। लेकिन जहां सीधे सजा मिलनी चाहिए, जहां सीधे जेल जाना चाहिए, जहां सीधे इंक्वायरी की इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि एक्सीडेंट तो द्वारका का है, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम क्यों ले रहा हूं? मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि अगर दिशा के हत्यारे, दिशा के पापी अगर जेल में होते तो एक नजीर बनता। दिशा जैसे हजारों बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उनके पापियों की सजा अगर रूल ऑफ लॉ के तहत जल्द से जल्द होते रहे तो बात बन सकती है। आप कल्पना कीजिए 2012 में क्रूरतम घटना हुई थी दिल्ली में।
एक्सपेडाइट हुआ, मीडिया का दबाव पड़ा, हमारा और आपका दबाव पड़ा, तो देश जगा। और जब देश जगा तो 12 महीने के अंदर रिजल्ट आया, सजा मिली। लेकिन उसके बाद उन घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आज इस पर विचार करने का वक्त आ गया है। यह नैतिकता का सवाल है। समाज के टोटलिटी में ज्ञान जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक समाज में नैतिकता का इंडेक्स कितना है, यह महत्वपूर्ण है। समाज अगर अनैतिक होता जाएगा, घूस ले लिया, भ्रष्टाचार ले लिया, किसी को फंसा दिया, किसी को बचा दिया, सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लॉयर्स सिर्फ दलील देते जा रहे हैं, जज सुन नहीं रहे हैं, डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में आंदोलन हो रहे हैं, जातीय हिंसा हो रही है,